अस्सलामुअलैकुम। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक खोल चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए, आप समझने आए हैं। क्योंकि हर कोई सितारों की बात सुन लेता है मगर बहुत कम लोग होते हैं जो इन पैगामात को अपनी जिंदगी से जोड़। एस्ट्रो वाइब्स डेली इन लोगों के लिए है जो किस्मत को इल्जाम नहीं देते बल्कि वक्त के इशारे पढ़ते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिन सिर्फ इत्तेफाक हैं या किसी बड़ी तब्दीली की तैयारी। यहाँ आपको जल्दी में दी गई बातें नहीं मिलती, यहाँ हर लफ्ज सोच समझ कर कहा जाता है ताकि आप सिर्फ आखिर तक देखें ही नहीं बल्कि हर लम्हा अपने आप को इसमें महसूस करें। इस चैनल पर जो कुछ भी बताया जाता है वो खौफ फैलाने के लिए नहीं बल्कि शऊर जगाने के लिए होता है, क्योंकि जब इंसान समझ जाता है कि इसके साथ क्या और क्यों हो रहा है तो आधा बोझ वहीं उतर जाता है। चाहे बात मोहब्बत के रिश्तों की हो, काम और करियर के फैसलों की हो या दिल के इन सवालों की जिनका जवाब आप बरसों से ढूंढ रहे हैं। यहाँ हर वीडियो एक मुकम्मल कहानी होती है जिसका आगाज भी आपसे जुड़ा होता है और इंजाम भी आप पर ही आकर रुकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि जो बातें इब्तिदा में हल्की लगती हैं वही आगे जाकर सबसे गहरा असर छोड़ती हैं और बहुत मुमकिन है कि आखिरी लम्हों में कही गई कोई एक बात आपके पूरे हफ्ते, पूरे महीने या शायद पूरी सोच को बदल। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं देगी, ये आपको खुद से मिलवाएगी। और यही वजह है कि जो लोग एक बार यहाँ आते हैं वो आधी वीडियो पर नहीं रुकते बल्कि आखिर तक देखते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि असल बात हमेशा आखिर में खुलती है। अब आइए जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में टॉरस के सितारे आपके लिए क्या पैगाम लेकर आए हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बाज़ाहिर बहुत मजबूत नजर आते हैं, इनकी खामोशी में वजन होता है, इनके फैसले हलचल के बगैर आते हैं, मगर इनके अंदर एक पूरी कहानी चल रही होती जिसका शऊर बाहर सुनाई नहीं देता। यही टॉरस की असल पहचान है। टॉरस वो लोग होते हैं जो एक बार किसी चीज़ को दिल से मान लें तो फिर पीछे नहीं हटते, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इनकी पर्सनैलिटी में एक फितरी ठहराव होता है, वो बात कम करते हैं मगर जो कहते हैं वो देर तक याद रहता है। टॉरस की खामोशी अक्सर लोगों को धोखा दे देती है। लोग समझते हैं कि ये लोग बदलते नहीं, हालांकि हकीकत यह है कि टॉरस जल्दी नहीं बदलता, मगर जब बदलने का फैसला कर ले तो फिर पूरा मंजर बदल। वो रिश्तों को भी वक्त देकर परखता है और यही वजह है कि इसके ताल्लुकात वक्ती नहीं होते बल्कि गहरे होते हैं। मगर इसी मजबूत पर्सनैलिटी के पीछे एक हसास दिल भी होता है। टॉरस बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है अंदर से उतना ही कुछ महसूस करता है। वो तकलीफ को लफ्ज नहीं देता, वो नाराजी को शोर नहीं बनाता, वो बस खामोशी से सब कुछ सह लेता है और यही खामोश बर्दाश्त वक्त के साथ बोझ बन जाती है। जनवरी 2026 का ये दूसरा हफ्ता इसी टॉरस को झंझोड़ने आया है। ये हफ्ता आपको रोक कर कह रहा है कि हर बोझ अकेले उठाना ताकत नहीं होती, कभी कभी रुक जाना भी खुद से वफादारी होती है। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि यहाँ सिर्फ सितारों की बात नहीं हो रही, यहाँ आपकी पर्सनैलिटी के वो पहलू सामने आ रहे हैं जिन्हें आप खुद भी अक्सर नज़रअंदाज कर देते थे। टॉरस बुध जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता खवातीन और मर्द रोशन और तारीख पहलू। जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता टॉरस अफराद के लिए ज़ाहरी सुकून के पीछे छिपी हुई एक गहरी कश्मकश लेकर आ रहा है। आप आम दिनों में मजबूत, साबिर और साबित कदम नजर आते हैं, मगर इस हफ्ते आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी चल रही होगी जैसे आप खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। टॉरस की फितरत है कि वो चीज़ों को मजबूती से थाम कर रखता है, चाहे वो रिश्ता हो, काम हो या कोई एहसास। लेकिन ये हफ्ता आपको आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाएगा कि हर चीज़ को पकड़ कर रख हमेशा फ़ायदा मंद नहीं होता, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी सुकून दे सकता है और यही सबक इस हफ्ते बार बार आपके सामने आएगा। अगर बात करें टॉरस खवातीन की तो इस हफ्ते इनकी ब्राइट साइड बहुत नुमायां होगी। आप में एक कुदरती मजबूती होगी जो बगैर शोर के खुद को बज़ाहिर करेगी। आपके फैसलों में ठहराव होगा, आपके लहजे में इत्तेमाद होगा, लोग आपकी बात को संजीदगी से लेंगे। टॉरस खवातीन इस हफ्ते अपने असूलों पर खड़ी नजर आएंगी। आपके फैसलों में ठहराव होगा, आपके लहजे में इत्तेमाद होगा और लोग आपकी बात को संजीदगी से लेंगे। टॉरस खवातीन इस हफ्ते अपने असूलों पर खड़ी नजर आएंगी। आप किसी के दबाव में आकर खुद को तब्दील नहीं करेंगी और यही बात आपको
दूसरों से मुमताज करेगी। अगर आप किसी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही थी तो अब आपके अंदर ये हिम्मत पैदा हो रही होगी कि आप जज्बात में बहने के बजाय हकीकत को कबूल करें और इसके मुताबिक कदम उठाएं। मोहब्बत और रिश्तों में टॉरस खवातीन इस हफ्ते ज्यादा हकीकत पसंद होंगी। आप ख्वाब कम और हकीकत ज्यादा देखेंगी। अगर कोई रिश्ता आपको मुसलसल तकलीफ दे रहा था तो अब आपके अंदर ये सोच पैदा होगी कि हर चीज़ कुर्बानी के काबिल नहीं होती। ये शऊर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा क्योंकि आप अब खुद को आखिरी तरजीह बनाने के बजाय पहली तरजीह देना सीख रही होंगी। लेकिन इसी के साथ टॉरस खवातीन की डार्क साइड भी खामोशी से सामने आएगी। आप जिद्दी हो सकती हैं, खास तौर पर वहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप बात दिल में रख लेंगी मगर छोड़ेंगी नहीं। माजी की कोई बात, कोई जुमला या कोई रवैया इस हफ्ते बार बार आपके जहन में आ सकता है और आप खुद को ये समझाने की कोशिश करेंगी कि सब ठीक है, हालांकि अंदर कहीं नाराज़गी जमा हो रही होगी। अगर आपने इस हफ्ते अपने जज्बात को दबाए रखा तो ये दबाव बाद में थकन या बेचैनी की शक्ल में निकल सकता है। अब अगर बात करें टॉरस मर्दों की तो जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता इन्हें अंदरूनी तौर पर ज़्यादा संजीदा बना देगा। आप कम बोलेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और हर कदम तौल कर रखेंगे। आपके अंदर ये एहसास मजबूत हो रहा होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में कंट्रोल वापस लेना है। अपनी जिम्मेदारियों को बहुत संजीदगी से लेंगी, चाहे वो काम हो, खानदान हो या कोई ज़ाती वादा। और यही संजीदगी आपकी ब्राइट साइड बनेगी। लोग आप पर भरोसा करेंगे क्योंकि आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। करियर के मामले में आपका फोकस मजबूत होगा। आप फौरी कामयाबी के बजाय देर पा नताइज पर तवज्जो देंगे और यही हिकमत अमली आगे जाकर फ़ायदा देगी। अगर आप किसी फैसले में ताख़ीर कर रहे थे तो इस हफ्ते इसकी वजह आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी समझदारी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जल्दबाजी टॉरस की फितरत के खिलाफ है। मगर इसके साथ साथ टॉरस मर्दों की डार्क साइड भी इस हफ्ते जाहिर हो सकती है। आप अपनी बात पर उठ सकते हैं, खास तौर पर जब कोई आपके फैसले पर सवाल उठाए। आपको लगेगा कि लोग आपकी मेहनत या नीयत को नहीं समझ पा रहे और यही एहसास आपको खामोश मगर सख्त बना सकता है। कुछ टॉरस मर्द इस हफ्ते जज्बाती तौर पर बंद हो सकते हैं, यानी आप महसूस तो बहुत कुछ करेंगे मगर जाहिर नहीं करेंगे और यही अंदरूनी दबाव आपको थका सकता है। ये हफ्ता टॉरस के लिए एक खामोश सबक लेकर आया है। ये आपको सिखा रहा है कि मजबूती का मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं बल्कि कभी कभी लचक दिखाना भी ताकत की अलामत होता है। चाहे आप औरत हो या मर्द, अगर आपने इस हफ्ते खुद को समझने की कोशिश की, अपनी जिद और अपने खौफ के बीच फर्क करना सीख लिया तो ये दिन आपके लिए अंदरूनी सुकून का सबब बन सकते हैं। टॉरस जब बदलता है तो शोर नहीं मचाता, मगर जब वो सच में बदल जाए तो इसकी ज़िंदगी की सिमत ही बदल जाती है और जनवरी 2026 का ये दूसरा हफ्ता तब्दीली की बुनियाद रख रहा है। करियर और काम में जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता टॉरस के करियर के मामले में सब्र का इम्तिहान है। आप मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मगर अंदर कहीं ये एहसास चल रहा होगा कि आप जितना दे रहे हैं इसके बदले आपको इतनी पहचान या कदर नहीं मिल रही। टॉरस चूंकि जल्दी नताइज का कायल नहीं होता, इसलिए वो खामोशी से काम करता रहता है, मगर इस हफ्ते यही खामोशी आपको अंदर से बेचैन कर सकती है। आपको लग सकता है कि लोग आपकी मेहनत को मामूली समझ रहे हैं या आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये वक्त जज्बात में आकर फैसला करने का नहीं बल्कि हिकमत से आगे बढ़ने का है। अगर आपने इस हफ्ते खुद को संभाल कर रखा, गैर ज़रूरी बहस और जिद से दूर रहे तो आने वाले हफ्तों में यही खामोश मेहनत आपके लिए मजबूत बुनियाद बनेगी। याद रखें, टॉरस की असल ताकत मुस्तकिल मजाजी है और यही ताकत इस हफ्ते आपको वक्ती मायूसी से बचा सकती है। मोहब्बत और रिश्ते के मामले में ये हफ्ता टॉरस के लिए जज्बाती तौर पर भारी हो सकता है। आप दिल से जुड़ते हैं, आधा नहीं पूरा देते हैं, मगर इस हफ्ते आपके दिल में ये सवाल बार बार आएगा कि क्या सामने वाला भी इतनी ही गहराई से आपके साथ खड़ा है। टॉरस औरत हो या मर्द, आप अपने एहसास जल्दी जाहिर नहीं करते, मगर इस हफ्ते अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस करेंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो खामोशी बढ़ सकती है, बातें कम और सोचें ज़्यादा होंगी। आप किसी रवैये को दिल पर ले सकते हैं, चाहे वो जानबूझकर ना भी हो। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई पुरानी याद या अधूरा रिश्ता
अचानक दिल में दस्तक दे सकता है। ये हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि मोहब्बत सिर्फ वाबस्तगी का नाम नहीं बल्कि ज़हनी सुकून का भी तकाजा करती है, और जहाँ सुकून ख़त्म हो जाए वहाँ सवाल उठना गुनाह नहीं होता। खानदानी मसाइल, खानदानी मामलात में टॉरस इस हफ्ते खुद को दरमियान में फंसा हुआ महसूस कर सकता है। एक तरफ घर वालों की तौक़ात होंगी और दूसरी तरफ आपकी अपनी थकन। टॉरस अक्सर घर के लिए मजबूत सुतून बन जाता है, मगर इस हफ्ते ये सुतून खुद को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर सकता है। कोई बात, कोई जुमला या कोई रवैया आपको ये एहसास दिला सकता है कि आपकी कुर्बानियों को समझना नहीं जा रहा। टॉरस ख़वातीन पर घरेलू जिम्मेदारियों का दबाव ज़्यादा हो सकता है, जबकि टॉरस मर्द खामोशी से सब कुछ सहते रहेंगे। ये वक्त अपने दिल की बात दबाने का नहीं बल्कि नरमी से इजहार करने का है। याद रखें, खानदान को जोड़ने के लिए खुद को तोड़ना ज़रूरी नहीं, और कभी कभी हद मुकर्रर ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। ज़हनी कैफियत और मेंटल हेल्थ, ज़हनी तौर पर यह हफ्ता टॉरस के लिए सबसे ज़्यादा हसास हो सकता है। आप बहुत कुछ अपने अंदर जमा कर लेते हैं और यही आदत इस हफ्ते आपको थका सकती है। बार बार एक ही बात सोचना, नींद पूरी ना होना या दिल बगैर वजह भारी रहना इसकी अलामत हो सकती है। आप खुद को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। टॉरस को ये समझने की ज़रूरत है कि मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस ही ना करें। अगर दिल बोझल है तो इसे मान लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि खुद से सच्चाई है। इस हफ्ते खुद को थोड़ा सा वक्त दीजिए, खामोशी में सांस लीजिए और ये याद रखिए कि ये कैफियत मुस्तकिल नहीं। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा ज़हनी दबाव भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आप खुद पर गैर ज़रूरी सख्ती ना करें। आखिर में बस इतना दिल से मान लीजिए कि आसान इंसान की ज़िंदगी में जो भी सुकून है या बेसुकूनी है वो सब अल्लाह के इल्म में है। कोई रात जो आंखों में जाग कर गुजरी, कोई दुआ जो होंठों तक आकर वापस लौट गई, कोई सब्र जो मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहा, कुछ भी रब्बे कायनात से ओझल नहीं होता, क्योंकि वो रब सिर्फ हमारे लफ्ज़ नहीं सुनता बल्कि दिलों की धड़कन तक जानता है। हो सकता है आज आप जिन बातों पर खामोश हैं वही खामोशी अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी दुआ हो, और हो सकता है जिन चीज़ों के लिए आप रो रो कर मांगते रहे वो इसलिए नहीं मिली अल्लाह आपको इससे बेहतर अता करना चाहता हो। इसलिए खुद को कमज़ोर ना समझे। आजमाइश अल्लाह की नाराज़गी नहीं होती बल्कि इसकी तौजा होती है। वो अपने बंदे को गिराता नहीं बल्कि थामने का हुनर सिखाते हैं, कभी सब्र के ज़रिए, कभी खामोशी के ज़रिए और कभी इंतज़ार के ज़रिए। बस शर्त यह है कि इंसान नाउमीदी को दिल में जगह ना दे, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह पर यकीन जिंदा हो वो दिल कभी मुकम्मल तौर पर टूटता नहीं। चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, आखिरकार वही होता है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह हमेशा अपने बंदे के लिए वही चाहता है जिसमें इसकी भलाई हो, चाहे वो भलाई हमें फ़ौरन समझ आए या वक्त के साथ। इसलिए दिल को सुकून दीजिए, सांस को आहिस्ता कीजिए, दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस यकीन के साथ आगे बढ़ें कि जिस रब ने आज तक आपको संभाल रखा है वो आइंदा भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप आम सुनने वालों में से नहीं हैं। आप वो लोग हैं जो ज़िंदगी को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते बल्कि अंदर उतर कर इसके मतलब को समझना चाहते हैं, और यही सोच आपको बार बार इस चैनल तक लेकर आती है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सितारों की नहीं होती, यहाँ बात इंसान के अंदर चलने वाली जंगों की होती है, इन फैसलों की होती है जो रात की खामोशी में दिल से टकराते हैं, और इन सवालों की होती है जिनके जवाब हर कोई नहीं दे पाता। अगर आज की वीडियो में आपको एक लम्हे के लिए भी ऐसा लगा हो कि जैसे कोई आपकी अपनी कहानी बयान कर रहा हो, तो यकीन रखें ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि आपको अभी और सुनना है, क्योंकि इस चैनल की हर वीडियो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक एहसास से अगले एहसास तक ले जाती है और एक सच को खोलने के बाद अगला सच सामने रख देती है। इसलिए यहाँ से वीडियो देखकर जाना नहीं चाहिए बल्कि यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो बात आज अधूरी लगी है वो अगली वीडियो में मुकम्मल होने वाली है। सब्सक्राइब करना सिर्फ एक रस्मी अमल नहीं बल्कि खुद से ये वादा है कि आप अपने दिल, अपनी सोच और अपनी रूह को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और जब आप अगली वीडियो खोलेंगे तो मुमकिन है वही अल्फाज, वही एहसास और वही बात आपको जवाब दे दे जिसे आप काफ़ी अरसे से अंदर ही अंदर ढूंढ रहे थे। इसलिए ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता।
اصل بات تو اب شروع ہو رہی ہے اور اگلی ویڈیو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لازمی لائک کریں اور اپنی دلی جذباتوں کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔